बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिना टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है क्लास 9। जी जी क्लास 9, जैसा कि आपको पता है मैंने एक्सरसाइज 3.1 की पहला पहला क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिया था। ठीक है, कंप्लीटली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये सब सवाल हम एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने चैप्टर चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया है, पूरी पूरी डिटेल के साथ, सिंपल और इजी वे में समझाया है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, मेरी वीडियोस नहीं देखी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक्स दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगा इसी वीडियो में। आपने वहां जाके क्लिक करना है, आपके पास तमाम वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। ठीक है ना, वो कहते हैं कि आपने इस सेट्स तमाम को जो है ना, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इनको अब लिखते हैं जी। ये हमारे पास एक सवाल है। ठीक है, तो इसको अब हम हल करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जी। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है जी, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहते हैं आपके पास एक कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, वो कहते हैं एक्स, ये का क्या कहा था मैंने आपको, सच डैट, इसको कहते हैं सच डैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड, इसको कहते हैं एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 35। मतलब वो कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स, एक्स जो है ना वो मल्टीपल खा रहा है 3 से, एंड और मतलब x जो है लेस देन 35, मतलब आपने 3 का मल्टीपल करना है, मल्टीप्लाई 3 का टेबल पढ़ना है, जो x मतलब 35 बिलोंग करे x है ना। तो x जो है ना वो जो लेस देन इज इक्वल टू 5 है, 35 मतलब इससे या इसके बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है, 3 का मल्टीपल, 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपने। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको इस तरह लिखेंगे 3 से, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 द 3, ठीक है, 3 2 द 6, ठीक है, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 8 द 24, ठीक है, और 3 3 9 द 27, 3 10 द 30, ठीक है, और 3 11 द 33, और 3 12 द 36। 36 तो 36 तो बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या कहता है 35 हो या 35 से कम, तो 33 तक काफी है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ वो क्या कह रहा था, वो कह इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 35, मतलब 35 भी शामिल है, लेकिन 3 के पहाड़े में 35 तो आता ही नहीं है। तो इस तरह हमने सिर्फ 33 तक लिखा। अगर हम आगे जाते 36 तो वो इस असूल के खिलाफ हो जाता, मैथ के इस सवाल के कवानीन के मुताबिक बाहर हो जाता। ठीक है ना, तो इसी कानून के दायरे में, इस सवाल के कानून के दायरे में हमने इसको हल करना है, क्योंकि हमें आगे जाके इसके नंबर भी मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया। और एक बात मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, टेबुलर फॉर्म किसको कहते हैं। मैं बुक में चला जाता हूँ। ठीक है, बुक में आपको समझाता हूँ इसमें कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको इसका अंडरस्टैंड करा देता हूँ। ये है आपके पास, ये देखें टेबुलर फॉर्म। ठीक है, वो क्या कहता है, देखें वो कहता है किधर है, ये है। ठीक है, a set may be described by listing its elements within brackets. If A is the set of mentioned above, then we may write,
ये आपने a इज इक्वल टू ए आई ओ यू, ठीक है ना, उसने दी हुई है a की वैल्यू। तो इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, जब हम किसी भी सेट को एलिमेंट के साथ ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। मतलब हम किसी एलिमेंट्स को, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, ये भी हो सकते हैं जैसे इधर लिखे हुए ए आई ओ यू, ठीक है, एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट में बंद कर दें। ये देखिए हमने कर्ली ब्रैकेट में कर दिया, और भी ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, उनको लिख दें, कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, तो उसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह कहते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने ये समझना, जिस हमें कुछ एलिमेंट्स है उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें, कोई भी ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है ना, एक साथ उनको लिख दें, तो हमारे पास की क्या हो जाती है, टेबुलर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में यही कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इस सवाल को फॉलो करते हुए, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी समझा दिया है, जुज़ की पहली जुज़। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड जुज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें सेकंड में क्या कहते हैं, वो कहता है कि कर्ली ब्रैकेट रखी हुई है इधर भी, एक्स सच डैट, एलिमेंट नहीं है इधर, ठीक है, बिलोंग्स नहीं है इधर, एक्स सच डैट एक्स belongs to R and 2x plus 2 is equal to 0। वो कहता है कि x such that x belong, x जो बिलोंग करता है वो R को करता है। R मीन्स रियल नंबर, क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है, क्या होते हैं आपके पास, रियल नंबर्स, ठीक है। एंड 2x प्लस 2x प्लस 1 है, इधर 1 है, सॉरी बेटा, इधर 1 है, ठीक है, क्या है आपके पास 1 है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जरा चीज थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इधर को थोड़ा सा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने नंबर्स लिखने हैं ना। तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको प्लस 1 को इधर लेके जाते हैं, 0 को उस तरफ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 माइनस 1 आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा इधर, तो इधर माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, बटा टू, तो 2 से गया, तो x इज इक्वल टू -1/2। वो क्योंकि वो कह रहा था रियल नंबर, तो आपके पास रियल नंबर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1/2 इज अ फाइनल आंसर। तो आपके पास इसका ये जवाब आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ हमने इसको जो है ना 2x प्लस 1 को सॉल्व किया, उसमें x की वैल्यू निकल आई हमारे पास, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, रियल नंबर आपके पास आ गया -1/2, ठीक है, तो आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन में देखें, वो कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p। अब देखें वो कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है p को। p किसको कहते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं? नहीं भाई, p कहते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद पे तकसीम होते हैं, सिर्फ खुद पे, किसी पे नहीं जाते, फिर अपने आप पे, बस मैं हूं बस। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो खुद पे तकसीम हो, ठीक है, खुद पे डिवाइड हो। इसकी मैंने थोड़ा सा बुक में देख भी लेते हैं प्राइम नंबर कहाँ है। ये देखें, मैं आपको दिखा दूं, ये है आपके पास प्राइम नंबर, ये देखें प्राइम नंबर p से डिनोट करते हैं। दिस सेट ऑफ द प्राइम नंबर, वो कौन से है, 2 खुद पे हो रहा है, 3 भी खुद पे हो रहा है, 5 भी खुद पे हो रहा है, 7 भी खुद पे हो रहा है, 11 13 17 खुद पे हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास 4 है, मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप कह रहे हो यार 6 ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, वो इस तरह, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होते हैं, 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 6 होता है। मतलब ये 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, खुद पे भी हो रहा है, तो सिर्फ एक ही पे हो। जैसे 5 को देखें, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 किसी और पे होता है, नहीं होता, इसलिए तो प्राइम नंबर है। किसी और के साथ होता है, नहीं होता। अब देखें मैं 12 की बात करता हूँ, ये 12 को देखें, ठीक है, 12 को देखें, 4 3 12, ठीक है, 6 2 12, 3 चौक 12, ठीक है,
और आता है कोई, और मेरे ख्याल में नहीं आता। 6 दूनी 12, 2 छिक 12, वो भी आ रहा है, 2 छिक 12 भी आ रहा है, मतलब बहुत से नंबर पे आ रहा है। ये देखो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12, बहुत से नंबर पे आ रहा है। 6 कम 6 भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद में तकसीम हो, 5 हो गया, 7 को देखे 7 1 द 7, तो इसी तरह प्राइम नंबर आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर, वो कहता है एक्स बिलोंग करता है प्राइम नंबर को एंड एक्स लेस देन 12, मतलब 12 शामिल नहीं है। लेस देन का मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था, अगर नीचे कुछ ना हो, लाइन ना हो, तो ऐसे समझो जो अगला नंबर जो ठहरा वो शामिल नहीं है। ठीक है ना, एक्स लेस देन 12 मतलब 12 आपका शामिल नहीं है। अब 12 से कम, वो देखते हैं जी। 2 खुद प्योर है, 3 खुद प्योर है, 4 नहीं, 2 टू द 4, ठीक है, 2 टू द 4 नहीं, ये भी नहीं, 4 1 द 4 नहीं, ये भी नहीं, 5 5 1 द 5, 6 अभी आपको कहा ये नहीं है, 7 जी 7 है पड़ा, 8 नहीं, 2 चौके 8, 4 दूने 8, 8 है कम 8 नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, उसके बाद 9 3 3 या 9, 9 1 द 1 नो, ये भी नहीं है। 10 2 5 10, 5 दूने 10 नो, 10 है कम 10 नो, 11। ठीक है, उसके बाद 12 तो है ही नहीं, तो हमारे पास ये बंद हो गए। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया। प्राइम नंबर भी आपको समझा दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट, बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो आपके आगे जाके काम आते हैं यार। 11 12, ठीक है ना, और बीएस में, ठीक है ना, एमफिल में, पीएचडी में, ये लाजमी है, आप इसको जहन नशीन कर लो बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें 4 को देखें, वो कह रहा है कि x सच दैट x इज द डिवाइजर ऑफ 180 128 128। ऐसे नंबर आपने ढूंढने हैं, मतलब 180 पे जो डिवाइड होते हैं वो आपने देखना है। x इज द डिवाइजर ऑफ 180 128। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से नंबर्स जो है वो 180 पे डिवाइड होते हैं, वो सिर्फ हमने लिखने हैं। एक तो 1 डिवाइडेड बाय 128, वो तो आपको पता है, वो तो हो रहा है। ठीक है, वो तो 1 तो आपको पता है हर किसी के साथ होता है। और हम इसको 2 के साथ देखें, ठीक है, 2 2 6 12, 2 4 8 जी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये देखिए, फैक्टराइज करने से आसान हो जाएगा। ये देखें 2 पे हो रहा है ना, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 1, 2 1 2, ठीक है, और 1 बचेगा, 1 इसको देंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 1। ठीक है, अब देखें 1 आ गया हमारे पास, आ गया 2 भी आ गया, अब 4 भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 8 भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 16 भी हो रहा है। उसके बाद 32 भी हो रहा है। उसके बाद 64 भी हो रहा है। 180 तो अपनी जगह पे आ रहा है जी। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। वैसे मैंने फैक्टराइज किया तो डायरेक्ट हमारे पास एक 1 2 4 8 हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर सारे। अगर आप 32 को देखें, 32 को अगर आप डिवाइड करें 180 28 पे, तो ये भी हो रहा है, 2 2 4। ठीक है, ये भी हो रहा है, हमारे पास हो रहा है। ठीक है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ। अगर हम चेक करें, देखिए 32 को चेक करें हम, ठीक है, 128 पे। ठीक है, तो इसको हम अगर चेक करें तो हमारे पास, अगर हम पहाड़ा पढ़ें, दो, ये देखें, 4 दूने 8, 4 3 12, ये देखें डिवाइड हो रहा है। 32 को अगर 4 के साथ करें तो 128 हो रहा है, मतलब डिवाइड हो, किसी नंबर के साथ हो लेकिन हो। ठीक है ना, तो हमारे पास ये इसका 128 तक आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले जूस की तरफ।
जी। अब देखें, अब वो कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, 2 की पावर n, एंड n बिलोंग्स टू n, एंड n लेस देन 8। मतलब देखें, वो कह रहे हैं x जो इज इक्वल टू है वो है 2 की पावर n, और n बिलोंग कर रहा है n को, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर आपको पता है ना, 1 2 3 4 6 5 6 7 जा रहे हैं, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं आपके पास, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड वो कहते हैं नेचुरल एन जो एन जो है वो लेस देन है 8 के। अब देखें इसके नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब है ये कि 8 आपके पास शामिल नहीं है। तो इससे कम कहां तक आते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 8 शामिल नहीं है आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 7। अब वो कह रहा है x इज इक्वल टू 2n, तो हम इसको अब सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, 2 की पावर n। अब नेचुरल नंबर आपके 7 तक जितने भी हैं वो आपने इसके आधार में लिखने हैं। अब 2 के ऊपर n है ना, तो 2 के ऊपर 1 आपको लिखना है हमने। 2 वन द 2 की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 के ऊपर अगर हम 2 डालें, क्योंकि 1 हो गया, अब 2 डालते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, इतनी बार आपने डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये 4 आ गया। इसी तरह 2 की पावर 3 डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। इसी तरह आपने देखना 2 की पावर 4, 8 दूनी 16, तो आपके पास ये 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ गया आपके पास। उसके बाद 2 की पावर हम अगर 5 डालें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, अब उसके बाद 2 की पावर 6 डालें तो हमारे पास क्या आएगा, इधर 2 और डाल देते हैं। अब हमारे पास 32 था, 34 टू टू द 64 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 2 की पावर 7 बच रहा है, तो 7 आ जाएगा। इसकी थोड़ा सा और डाल देते हैं, 64 टू द 128 आ जाएगा आपके पास। इज द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल वाली बात नहीं थी। सिर्फ x इज इक्वल टू 2n। अब हमने 2n को जो ना उसकी जो वो मेन है वो ये है कि वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं n जो है वो लेस देन 8 है, मतलब 8 से कम, मतलब 8 शामिल नहीं है, 8 शामिल नहीं है। अगर नीचे अगर ये लाइन लगा देता, लेस देन आर इक्वल टू, मतलब 8 शामिल था, इसलिए 7 तक है। अब 7 तक आपने बारी बारी नंबर में पुट करते जाना है n की जगह पे, तो आपके पास ये हल होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे हमने 2 के ऊपर n था तो पहले 1 शामिल किया, तो 1 क्या आएगा, 2 1 2 के ऊपर 1 है तो क्या आ जाएगा, ये 2 ही आएगा। उसके बाद 2 की पावर 2 डाला, 2 डाला तो 2 डाला, 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 आया। 3 डाला तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आया, 8 आया, तो 8 लिख दिया। इस तरह बाकी ETC और क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग करेगा नैन को, n मतलब नेचुरल नंबर को, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 इधर चला जाएगा, वो चला जाएगा इधर, -4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4। ये तो आपको सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अब वो कह रहा है x इज इक्वल टू -4। अब वो क्या कह रहा था, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5, आप जा रहे हैं। लेकिन इधर क्या आ रहा है, -4। -4 तो दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है -4। तो इधर हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, खाली ब्रैकेट। बस ये आपका इज द फाइनल आंसर। सिर्फ ये है आपके पास जवाब, बस। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो -4 आया। तो -4 तो आपको पता है नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इधर, खाली ब्रैकेट इज द फाइनल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वो कहते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को एन को, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है एक्स। तो सीधी सी बात है, इसके क्या नंबर आएंगे, वो कहते हैं नेचुरल, एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, तो इधर एक्स क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, इधर क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये बंद हो गया, वह खत्म। ये आपका इज द फाइनल आंसर। क्या कह रहा था वो, एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं, 1 से लेकर जहां तक चले जाए सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो आगे जा रहे हैं, इज द फाइनल आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसा ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ही है ये, ठीक है। नो शॉर्ट क्वेश्चन, नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वो कहते हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं पहले इस इक्वेशन को, ठीक है। 3x इधर आ जाएगा, इसको 1 को इधर ले जाएंगे, -1 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू -1 बटा 3 इसके साथ कोई भी ठहरा है ना, x के साथ कोई भी वैल्यू हो उसके साथ डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय बोथ साइड बाय 3, -1/3। अब सवाल ये आता है कि इधर z को क्या होते हैं, z वो होते हैं इंटीजर्स, ये देखें z ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये देखें सेट ऑफ द इंटीजर z के नाम से जाना जाता है, z के नाम से। सेट ऑफ द इंटीजर क्या कहते हैं, 0 +-1 +-2 epsilon जा रहा है, तो इधर क्या है बटे की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, तो p/q की फॉर्म तो नहीं होता इंटीजर z, तो इसका हम जवाब अब क्या लिखेंगे, इसका भी उसी तरह जिसका हमने नेचुरल नंबर का किया था, खाली ब्रैकेट, एम्प्टी सेट इसको कहते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका आपके पास जवाब भी आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बखूबी समझ आया होगा, सिंपल और इजी वे में मैंने समझाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 9th। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं कि राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कहते हैं कि सिर्फ आपने बताना है, राइट लिखें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसको अब हम करते हैं, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है ABC कर्ली ब्रैकेट ABC, ठीक है। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, इसमें से सिर्फ आपने 2 ही प्रॉपर सबसेट जो है ना वो उठा के लिख देने हैं, ठीक है। तो वो आपके पास कौन से होंगे जी, इसमें थोड़ी सी आपकी मर्जी भी चलती है, ठीक है। वो आपकी मर्जी भी होती है थोड़ी बहुत ही मतलब थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मैंने थोड़ी सी सराइकी थोड़ी मिक्स कर दी, क्योंकि मैं थोड़ा सा सराइकी इंसान हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सराइकी से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसमें से कोई 2 से आपने प्रॉपर सबसेट उठा लेने हैं, ठीक है ना। पहले आप लेने जो ना ए को उठा लें, वो आपकी मर्जी है, कोई भी इन 3 में से कोई भी उठा ले आप। मैंने एक उठा लिया ए, उसके बाद उठा लिया मैंने सी, बुक में जो भी जवाब हो कोई मसला नहीं, लेकिन वो कहता है 2 प्रॉपर सबसेट उठाने आपने। मैंने एक ए उठा लिया, उसके बाद सी उठा लिया, वो आपकी मर्जी है, आप ए और बी उठा लो या बी और सी उठा लो, ठीक है ना, जैसे मैंने लिख दिया, बस इज वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं अगले अगले जूस की तरफ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इधर देखें, इधर भी आपने 2 ही उठाने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट, तो इधर है ही 2, तो हम यही 2 लिख देंगे। एक 0 आ गया जिसको हिंदी में शून्य कहते हैं, हम इधर 0 कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसको 1 कहते हैं, तो हमारे पास हमें भी 1 कहते हैं, आप 1 कहते हो, इंग्लिश में 1 कहते हैं, उर्दू में 1 कहते हैं, 1 कहते हैं, और हिंदी में भी 1 ही कहते हैं इसको, और सराइकी में
हिक ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, 0 और 1, क्योंकि उन्होंने कहा था 2 प्रॉपर सबसेट आपने उठाने हैं, तो 0 1 हमारे पास ये 0 आ गया, उसके बाद आ गया 1। अब हम चलते हैं अगले जूस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, अब दिया उन्होंने n तीसरे जूज में, तो n का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 जा रहे हैं, कौन से हैं? 1 2 3 कोई भी जा रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या, सिर्फ 2 प्रॉपर सेपरेट सबसेट आपने लेने हैं, तो 2 प्रॉपर सबसेट आपने कोई भी ले लेने हैं। मैं एक ले रहा हूं 5, ठीक है, और एक ले रहा हूं मैं 10, इस माई मर्जी ठीक है, तो आपकी मर्जी है 1 2 ले लें, आपकी मर्जी है 3 6 ले लें, जैसे आपका दिल करे। देखो मैथ में मजा है, अपनी मर्जी से नंबर दे सकते हो। देखें इधर आपकी मर्जी चल रही है, हर जगह में नहीं है आपकी मर्जी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपकी मर्जी चलती है। मेरे ख्याल में मैथ में, जहां तक मैंने मैथ पढ़ी है, स्टडी की है, तो 50% आपकी मर्जी चलती है। 50% मैथ वालों की खुद की अ, खुद की उनकी मर्जी चलती है, मैथ वालों की, जो जिन्होंने मैथ बनाया, जिन्होंने मशवरे दिए, सब जिसने मैथ बनाई, सब ने, उनकी 50% चलती है और 50% हमारी चलती है। इस माई मेरे हिसाब के किताब के मुताबिक ऐसा ही है। बाकी हर किसी के अपना नॉलेज है, हर किसी को कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ठीक है, अब बिना टाइम दिए कि हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, जी लिखा हुआ है, इंग्लिश में जेड कहते हैं इसको ठीक है, तो अब इधर क्या लिखें? 2 प्रॉपर सबसेट उठाने हैं हमने, ये मैंने पहले लिख देता हूँ। अब जी किसको कहते हैं? जी में क्या होते हैं इंटीजर्स हमारे पास? एक होता है जीरो, उस जीरो तो आपको पता है प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। उसके बाद 1 होता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस तरह कोई नंबर है आपके पास। ये देखें, प्लस माइनस 1 है आपके पास, प्लस माइनस 2 है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब आपने इधर कौन से नंबर्स उठाने हैं वो आपकी मर्जी है। एक मैं 0 उठा लेता हूँ, ठीक है, एक मैं 1 उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं 1 उठा लेता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। नंबर ही उठाने हैं आपने, बस 2 प्रॉपर सबसेट लेने हैं बस। तो ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, नो शॉर्ट क्वेश्चन, नो लॉन्ग क्वेश्चन। जो कुछ कह रहे हैं ना, कोई लोग कह रहे होंगे यूट्यूब पे, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है फलाना, नो, एमसीक्यूज के लिए। और एमसीक्यूज ये नहीं है कि रिव्यू एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज है, वो अंदर से भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई पेपर बना ही नहीं है न्यू बुक का। तो आपने इस ख्याल में नहीं रहना कि सिर्फ खाली रिव्यू एक्सरसाइज में करनी है। पहले भी हमने रिव्यू एक्सरसाइज में की थी, हमारे 15 नंबर आ गए थे, इस दफा भी हम रिव्यू एक्सरसाइज से करेंगे, हमारे आएंगे नहीं। उनकी मर्जी है पेपर वालों की। अब तो आपको पता है कि किसी से भी उठा सकते हैं। हाँ, स्मार्ट सिलेबस आया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, लेकिन उस एक्सरसाइज में से देखना है आपने, उस एग्जाम्पल्स में से देखना है, उस उधर में से भी वो एमसीक्यूज दे सकते हैं, डेफिनेशन में से एमसीक्यूज निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन होगा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके पास 5 है, 5 क्या कह रहा है? और मेरा फेवरेट है, यकीन करें, ठीक है। अब आर का क्या मतलब होता है? मैथ में कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो वो तो आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। इसके तरह हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं एक, ठीक है। एक हम मैं ले लेता हूँ, कोई जजर वाला ले लेता हूँ, ठीक है, जजर मैंने मतलब जजर 7 ले लेता हूँ। इज द फाइनल आंसर। आपकी मर्जी है, कोई नंबर ऑफ भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो कहते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करेगा क्यू को, क्यू मैनी आर रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। क्यू का मतलब ये होता है एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 शामिल है, 0 शामिल नहीं है, क्योंकि उसके नीचे इज इक्वल टू नहीं है, मतलब 0 शामिल नहीं है, 2 शामिल है। तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक तो मैं 0 से बड़ा कौन सा है, क्योंकि 0 शामिल तो नहीं है,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद अब देखें, इसमें से हम ये नंबर भी ले सकते हैं क्योंकि 2 शामिल है, क्योंकि इसके नीचे क्या है आर इक्वल टू, तो हम इधर 2 भी डाल लेते हैं, बस हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए। वो क्या कह रहे थे, राइट टू प्रॉपर सबसेट, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Is there any set which has no proper subset? If so, name that set. वो कहते हैं कोई ऐसा भी सेट है जो प्रॉपर सबसेट ना हो, प्लीज उसका नाम बताएं, नेम बताएं सेट का। जी, हमने कहा हमें तो पता है, हम तो बता देंगे, हाँ हम तो बता देंगे। तो हम कहते हैं, अब लिखें इधर, अब लिखें इधर, जी लिखें यस, जी हाँ, एम्प्टी, क्या, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। यस, जी हाँ, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सेट, जी हाँ एम्प्टी सेट नहीं है प्रॉपर सेट, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हो और लिख के, ठीक है, या आप इसका यूज इस तरह भी जवाब दे सकते हो, यस, या खाली ऐसे ब्रैकेट दे दो, इसका भी मतलब एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो ये लिखो या आपकी मर्जी है ये लिखो, इस फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बखूबी आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ली ब्रैकेट ए बी एंड कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ए बी कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। वो कहता है डिफरेंस बताना है हम इन दोनों में। जी बता देते हैं, जी बता देते हैं हमको, आपको, हमको नहीं आपको, ठीक है जी। अब समझते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है, जैसे आपको बताता जाता हूं आप लिखते जाएं, ठीक है। अब लिखें कर्ली ब्रैकेट ए बी, पहले इसका बता रहा हूं, ठीक है, और समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ए बी हैज 2 एलिमेंट्स, पहले लिख लो उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। 2 एलिमेंट्स ए एंड ये एक है, इसको ले लो ए एंड बी, ठीक है। आपके पास ये है, पहले वो क्या करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ली ब्रैकेट ए बी एंड इसका बात पूछ रहे हैं, ठीक है, दोनों का। मैं पहले इसका बता रहा हूँ। हमने कहा कर्ली ब्रैकेट ए बी, इसके अंदर जो है 2 एलिमेंट्स हैं, हैज 2 एलिमेंट्स, ए एंड बी, ये है 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है 2 एलिमेंट्स। अब मैं इसका बता रहा हूं, अब डिफरेंस देखें, ठीक है, ए बी। अब इसका देखें, इधर लिखें वाइल, ठीक है, वाइल। अब इसकी बारी हो रही है, ठीक है, हैज ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 एलिमेंट ए बी। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसने 1 क्यों कहा। जी आपको बता रहा हूं, ये जो उसने कर्ली ब्रैकेट लगाई है उसके अंदर ये चीज, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि उसने पहले पहले एक कर्ली ब्रैकेट लगाई है, फिर उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट बढ़ाई, मतलब लिखी है, तो उसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ही एलिमेंट हो जाएगा। अब इसको देखें, ये इसने एक ही कर्ली ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर 2 एलिमेंट है ना, अगर इधर लगा लेता फिर एलिमेंट लगा देता, फिर ये भी एक हो जाता। इधर उसने 2 ब्रैकेट लगा दी कर्ली ब्रैकेट, इसने एक कर्ली ब्रैकेट बड़ी लगाई, कर्ली ब्रैकेट लगाई, फिर दूसरी अंदर लगा दी। इसका मतलब ये है कि इधर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं है। इसलिए इसको देखें ए बी,
इसका हमने इस ब्रैकेट का लगाया हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर। वाइल हमने कहा इसका भी बारे में बताया, हमने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है ये, ए और बी, इसके अंदर ए डाल दिया, सिर्फ ये हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, वो जरा समझाते हुए थोड़ी सी मेरी जबान थोड़ी सी ना वो हो जाती है, तो जस्ट आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन बखूबी समझ आ गया होगा और ये आपका शार्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका शार्ट के लिए आ सकता है। मैं साथ साथ आपको शार्ट का भी बताता रहूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो कहते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, आपने नंबर बताने एलिमेंट्स के कितने हैं, ऑफ अ पावर सेट के एलिमेंट्स के नंबर्स बताने हैं आपने इन द फॉलोइंग सेट, जो आपके पास ये सेट्स हैं इनके बताने हैं। ये बताते हैं, अभी अभी बताते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने इसका क्या करना है, ठीक है, इसका जस्ट आपने एक फार्मूला है, फार्मूला भी नहीं है, छोटा सा एक छोटा जो है वो है, ये देखें 2 की पावर n। ठीक है, अब ये एक फार्मूला है पावर सेट का। ठीक है, इसको देख के आपके पावर सेट के नंबर तादाद मालूम हो सकती है। ठीक है, अब ये है आपके पास 2 की पावर n, अब इसके अंदर देखे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, सेट नंबर्स एलिमेंट्स नहीं है मौजूद इसके अंदर, तो किसी का ना हो तो क्या होता है, मतलब इधर क्या लगाएंगे हम, इधर n की जगह पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है नंबर्स है वो नहीं है आपके पास, 2 की पावर 0 लगा दी। अगर किसी की पावर अगर 0 हो तो क्या आपके पास जवाब आता है, 1। ठीक है, तो आपका क्या जवाब आ गया, 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला पहला सवाल समझ, आगे जाके आपको मजीद समझाता हूँ। ठीक है, अगले सवाल पे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये देखें 2 की पावर n, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास है, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 2 एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, 2 एलिमेंट्स है तो 2 आ गया n के ऊपर, n की जगह पे 2 आ गए, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 इज द फाइनल आंसर। बस सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 3 होता तो आप 2 की पावर 3 डाल देते हैं। इसी तरह अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सवाल में देखें, इस सवाल में क्या है, देखें इधर देखें, आपने इसके पहले एलिमेंट्स गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स आपके पास, 7 है। तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n में क्या होता है, 7 डाल देंगे, तो 7 क्या होता है, देखें थोड़ा सा हल करता हूँ आपके लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 हो गए, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया आपके पास। अब आपने मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता है, 2 टू द 4, 2 टू द 4 8 16 32 32। ठीक है, तो 32 और 64 64 टू द 128, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 128 इज द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सवाल को देखें, अब इधर आपने तादाद गिन लेनी है, 0 1, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर दें 8 दफ़ा, तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128, 128 दूने 256, तो इज द फाइनल आंसर 256। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है यार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास दिया गया है, अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं अंदर गिने,
अब आप सोचेंगे सर ये देखें ए बी सी, ये तो 3 एलिमेंट्स हो गए। नहीं, मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन समझाया था, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको सवाल देता हूँ, ये देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट वाले 2 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इधर डबल ब्रैकेट्स हैं, इधर कर्ली मतलब एक, इधर एक ब्रैकेट्स है, तो उधर क्या हमारे पास, ऐसे समझे इधर 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये देखें एक ये कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद इधर देखिए इधर 4 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, तो मतलब एक क्लोज हो रही है, एक ओपन हो रही है, ठीक है, मतलब ये है कि डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था किस तरह डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरह है कि आपके पास एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट्स आपके पास ये है, ये 3 नहीं होंगे, ये सिर्फ 2 होंगे, एक ये है आपके पास, एक ये है, क्योंकि आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट ये है, उसके बाद अंदर मैंने आपको क्या कहा था, ये सिर्फ एक ब्रैकेट आपके पास ये है, मतलब एक एलिमेंट आपके पास ये है और एक एलिमेंट ये होगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 हो गए, तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो आपके पास इज 4 आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन में देखें, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इस इधर देखें तो इधर देखें, इधर कितने एलिमेंट्स है, ये देखें, इसको 1 गिनेंगे, इसको 2, इसको 3, ना के 6, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, इधर भी बड़ी ब्रैकेट, इधर देखिए कर्ली ब्रैकेट है पूरी, एक ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, ठीक है। उसके बाद इधर ओपन हो रही है, इधर क्लोज हो रही है, लेकिन इसको हम एक ही गिनेंगे क्योंकि ये बंदर बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो हम किसको क्या गिनेंगे, एक इसको गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, इसको 3 गिनेंगे, 1 2 3, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो 2 की पावर क्या है हमारे पास n होता है, तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है हमारे पास 8 होता है, तो इज अ फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान था, इजीली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 एक्सरसाइज का, 3.1 एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप भी छुट्टी, हमारी भी छुट्टी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने इस सबको पावर सेट में लिखना है, पावर सेट कैसे होते हैं, ठीक है ना। नंबर्स नहीं पूछ रहा, तादाद नहीं पूछ रहा, पावर सेट के एलिमेंट्स की कितनी नंबर्स हैं, कितनी तादाद है, नहीं ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ पावर सेट में लिखना है आपने। अब पावर सेट कैसे लिखे जाते हैं, चलिए बताते हैं आपको, ठीक है जी। जी आपके पास ये है पावर सेट, क्या कहता है, द पावर सेट ऑफ द सेट एस, पावर सेट को ऐसे लिखा जाता है, द पावर सेट ऑफ द सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। देखें इस तरह उसको, मतलब आपके पास एक सेट है एस के नाम से, तो उसको डिनोट करेंगे हम पी और एस, पी ओवर एस। अगर आपके पास अगर कोई पावर सेट है, ठीक है, मतलब कोई नंबर्स है, नंबर्स की फॉर्म में है, ठीक है, अगर ए है, सेट ऑफ ए का नाम है, उसको आप डिनोट करेंगे ए ऑफ पी ऑफ ए, ठीक है। इज द सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। आपने जो सेट आपके पास ए होगा, बी होगा, सी होगा, कोई भी होगा, उसको आपने ऑल नंबर पॉसिबल सेट जो जिसके बनते हैं आपने वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है सी के पास ए बी सी डी है आपके पास, तो उसको किस तरह लिखेंगे, पी ऑफ सी लिखेंगे, इज इक्वल टू, पहले एम्प्टी सेट आता है, ठीक है, उसके बाद अकेला अकेला ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, एक एक बारी होगी, अब दो की बारी, ए बी ए सी ए डी, उसके बाद इसकी बारी बी सी बी डी, उसके बाद सी की बारी सी डी, ठीक है। अब तीन की बारी ए बी सी ए बी डी, ठीक है ना, ए सी डी, अब बी की बारी बी सी डी, अब चारों। तो उसके बाद इस तरह हम इसको पॉसिबल सेट लिख सकते हैं जितने बनते हो, इधर 4 है ना, अगर 6 भी एलिमेंट्स आ जाए, ई एफ आ जाए,
कोई मसला नहीं, उसके भी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, ताकि उधर ही आपको समझाऊंगा कि उसके अगर हमारे पास ये पॉसिबल सेट बनते हैं और चेक करना हो कि कैसे हमारे पास ये जो सेट बने हैं, ये सब पावर सेट, क्या ये हमारे ठीक है या नहीं, तो ये भी आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं जी। अब आपके पास आ रहे हैं ये 9 आपके पास 2 एलिमेंट्स है इसके। ठीक है जी, 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसको लिखते हैं, पहले इसको क्या लिखते हैं, पहले इसको नाम देते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं एफ के नाम से, अपने नाम से, फहीम कमाल के नाम से। ये आ गया 9 11 कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको लिखेंगे पी ऑफ एफ। ठीक है, ये नाम आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, खाली ब्रैकेट, जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट खाली भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉमा, उसके बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। उसके बाद 11 आ जाएगा, कॉमा 11 आ गया। उसके बाद दोनों इकट्ठे लिख लेते हैं, क्योंकि और बनते ही नहीं है, 9 और 11 जी। आपके पास ये तो आ गए। अब आपने चेक कैसे करना है कि आपके पास ये ठीक है या नहीं है। एक फार्मूला है, जैसे पावर सेट में आपको क्या बताया था, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ये है ना आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद आपने देखने हैं n का मतलब ये कि आपने एलिमेंट्स देखने हैं, इसके अंदर कितने हैं, 2 है आपके पास, तो इसकी जगह पे आपने 2 पुट कर देने हैं। तो 2 टू द 4। अब देखिए आपके पास 4 बने या नहीं बने, 1 2 3 4, इज द राइट आंसर। मतलब ये आपके ठीक है। कुछ ज्यादा भी बनते होते हैं ना, इसलिए आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि आपके पास एक फार्मूला भी है, आप रफ अमल में कर लेना कि आपके इतना बनते हैं उतनी ही आपने बना लेने। इज वेरी इजी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इसके दूसरी जुज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब सॉल्व करते हैं जी। अब आ गया प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आ गया अब इसको सवाल को करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं के स्पेशल मेरे लिए कमाल हुसैन, मेरे बाबा का नाम है। ठीक है, मल्टीप्लाई तकसीम। ठीक है, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, पहले पावर सेट में, पी ऑफ के आ जाएगा आपके पास। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका खाली सेट, ये आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, एक एक को करना है ना पहले आपने, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड, ये आपके पास एक एक बारी आ गई इसकी। ठीक है, अब आपने देखना है बारी बारी इन सबको करना है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इसको नीचे ही कर लेता हूँ पहले, दो दो के बारे में। प्लस माइनस आ गया, ये दो आ गया। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई आ गया आपके पास। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद प्लस डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई आ गया, प्लस डिवाइड आ गया आपके पास। ये आपके पास प्लस की बारी तो आ गई आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद माइनस की बारी आती है, माइनस को करते हैं। ठीक है, ये आ गया माइनस मल्टीप्लाई आ गया आपके पास। ठीक है, माइनस की बारी आ गई, माइनस मल्टीप्लाई भी आ गया आपके पास। उसके बाद माइनस डिवाइड भी आ गया आपके पास। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की बारी आती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई तकसीम भी आ गया आपके पास, डिवाइड भी आ गई। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया आपके पास, दो दो की बारी अब हो गई। ठीक है, अब आपने देखना है 3 3 की बारी। ठीक है, तो आप देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आ गए। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। अब उसके बाद एक और लिखते हैं, प्लस आ गया आपके पास, माइनस आ गया। अब डिवाइड को छोड़ दें, वो मल्टीप्लाई को छोड़ दें, अब डिवाइड को कर लेते हैं, ये आपके पास डिवाइड आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप इस माइनस को छोड़ दें, माइनस को ख़त्म करते हैं। ठीक है, प्लस आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई आ गया आपके पास, तकसीम आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपने माइनस की बारी आती है, माइनस को करते हैं, माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब उसके बाद
और तो आता नहीं है। उसके बाद तकसीम ज़रा, ये तो दो दो हैं, ये तो हो गया हमारे पास, ये आपके पास आया। उसके बाद इज़ा कंप्लीट भी हमने इसको लिखना है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद तकसीम हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये हमने इसके बना लिए। उसके बाद अब आपने चेक करना है कि इसके पूरे बनते या नहीं है, ये क्या ये सही है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, 2 की पावर n होता है। ठीक है, 2 के ऊपर हमने n कैसे फाइंड करेंगे, कितने नंबर हमारे पास 4 हैं, तो 4 आ गया हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 दफा है ना, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 16। 16 आपके पास बनते हैं या नहीं, मुझे तो लगता है नहीं है। ये चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जी आपके पास 16 बन गए पूरे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, 10 नंबर ऑपरेशंस दे दिए उसने, मतलब उसने साइन दे दिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया। तो इधर कोई भी और भी देता तो वो भी हम कर लेते। ठीक है, नाम दे देता FKTP, कोई भी दे देता हम वो भी कर लेते हैं। नाम दे देता मतलब पूरे नंबर नाम ले लेता, जैसे फ़हीम, कमाल, जानबाज, अली, गुरमानी, साहब, खान, कोई भी दे देता वो भी हम कर लेते, जट, शेख। ठीक है, तो कोई भी देता वो भी हम कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले जुज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका देखते हैं इसका कैसे होता है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना भूल गया। इसका आपने क्या करना है, हर सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो आपने इसका जैसे आपने 16 तो कर लिया, अब इनका सबका बड़ी कर्ली ब्रैकेट आपने इधर डाल देनी है। इसी तरह आपने वो पीछे जो हमने क्वेश्चन किए, मतलब ये है आपके पास। ठीक है, इनका भी आपने क्या करना है, ये देखें, इसका भी आपने जो है ना ब्रैकेट्स डाल देनी है। ठीक है, ब्रैकेट्स ये सब के साथ आपने ये ब्रैकेट्स भी डाल देनी है। ठीक है, ये दरमियानी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये वो आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया। थोड़ी सी ऐसा मिस्टेक है आपके पास, मेरे पास हुई है। ठीक है, अब इसका आपने देखना है, इसको क्या कहते हैं, खाली सेट है मतलब एम्प्टी सेट है। तो इसका क्या करेंगे पहले, ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। तो पहले इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, आर का नाम दे देते हैं जी, ये आ गया आपके पास। उसके बाद P ऑफ R। ठीक है, तो पहले खाली सेट, उसके बाद ये एम्प्टी आ गया। ठीक है, दो दो आ गया आपके पास। उसके बाद इनको बंद भी करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी बिल्कुल इजी समझ आ गया होगा। ठीक है, सबको आपने बंद भी करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस सवाल को देखें। ठीक है, आप इधर देखें इसको कैसे करें। अब सोच में हैरान है, आप देखें इसका उन्होंने जो ना ये भी दे दिया। अब पहले आपने ये तय करना है इसमें कितने एलिमेंट्स है। ये देखो पहले, एक ये है, एक ये है, 2 एलिमेंट्स हो गए, इसको हमने एक गिनना है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया, डिफरेंस भी बताया मैंने, इसको एक गिनना है, एक और एक 2 हो जाएंगे। 2 की पावर n आपके पास क्या है, 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या आता है 4। इसका मतलब है आपके पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसेट। तो अब पहले हमने क्या करना होता है, पहले इनका नाम देना होता है। नाम क्या है इनका जी, इनका नाम दे देता टी। अपनी मर्जी दे दो, मसला नहीं है। मैथ में आपको पता तो है, मर्जी तो चलती है। ये हो गया। ठीक है, ये तो ब्रैकेट थोड़ी सी मुझसे सही नहीं डलती, वो एक तो बड़ी ब्रैकेट होती है वो तो सही डलती है, छोटी ब्रैकेट भी सही डलती है। ये जो दरमियानी ब्रैकेट होती है जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ये ज़रा थोड़ी सी नहीं सही नहीं डलती मुझसे। ठीक है, डंडे जो होते हैं ना ये सही नहीं डलते जी। अब करते हैं इनका, कुछ ना कुछ तो करते हैं। इसको क्या करेंगे हम, P ऑफ T करेंगे, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ T है
तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसका खाली सेट ये आ गया हमारे पास, उसके बाद इसका ए आ गया हमारे पास, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। ये देखें किस तरह लिख रहा हूं, देखें बी सी, ये देखें इसको भी लिख लिया, क्योंकि ये एक है ना वाले हो, ये भी एक है ये भी एक ही है, तो इसलिए पहले खाली सेट फिर ए उसके बाद ये, ठीक है। अब दोनों को साथ लिखते हैं, ठीक है। ए उसके बाद ये आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। ये बंद हो गई, इसको भी बंद कर दिया, ठीक है। अब हमने ये भी कर दिया, उसके बाद एक पूरा इसको भी बंद करना है, ठीक है। अब देखें इसके 4 बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये देखें 1 2 3 4, इज अ 4 आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये भी जवाब हमारा ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, ये तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, मैंने कंप्लीट करवा लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एंड में मैं अपने सिग्नेचर करता रहता हूँ, दी एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। टाइम क्या बज रहा है, रात के, मतलब सुबह जो दिन का टाइम शुरू हो जाता है, AM जो शुरू हो जाता है उस टाइम की बना रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम मैंने देख लिया, AM 1:13 AM हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्या है, मतलब वो क्या हो रहा है, क्या नाम है, ट्यूसडे, ठीक है, जिसको हम मंगल कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम मेरी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। मैं इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं जो है ना 3.1 की जो है ना वो पहला क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपको मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी वहाँ जाके क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, और मैं आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूंगा, उधर जाके आप क्लिक करेंगे तो तमाम एक्सरसाइज जो मैंने हल की हैं वो भी आपको मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। और एक बात, ब्रेकिंग न्यूज़, मैं आपको स्मार्ट सिलेबस 9th क्लास का, ठीक है ना, और 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस की वीडियो कंप्लीटली बताऊंगा। जो आपका हक व सच होगा वहीं आपको बताऊंगा क्या क्या इस पेपर में आने वाला है और क्या क्या स्मार्ट सिलेबस में जो उन्होंने कम किए है वफाक वालों ने, ठीक है, वो मैंने आपको मतलब पंजाब वालों ने जो टेक्स्ट बुकें हमारे पास जो दी थी वो उसका शॉर्ट सिलेबस हो गया है, तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन है जो कटने हैं वो काट देंगे, जो बचेंगे वो आपको मैं करा दूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने उनको हल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तमाम वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और कमेंट लाजमी किया करें, मुझसे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, कमेंट करने से, ताकि मेरा दिल भी करे आगे समझाने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, उनको कहो कि सर हैं एक समझाने वाले, बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है। हंसी मजाक भी चलती है साथ साथ और पढ़ाते भी हैं सर, ठीक है। तो चैनल को सर्च भी लाजमी कीजिएगा, दोस्तों को कहो सर मोहम्मद फ़हीम कमाल सर्च करें, मेरी वीडियोस आ जाएंगी, मेरा चैनल आ जाएगा, आपने सर्च करके मेरी वीडियोस को देखना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों और स्टूडेंट्स, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।